बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आवाम से हुकाम तक मैं हूं आपकी मेज़बान किश्वर लोधी और आज मैं मौजूद हूं शादमान सस्ता रमज़ान बाज़ार में और यहां पर सूरत हाल का जायज़ा लेंगे आज कि यहां अशिया खुर्दनोश जो है वो कितनी मेयारी मिल रही हैं। लोग यहां पे आ रहे हैं, आटा, चीनी, दालें सभी कुछ जो है वो आवाम की दस्तरस में तो है, लेकिन क्या वो मेयारी है, क्या उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी पे कोई किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं किया गया। आवाम को चीनी मिल रही है, आटा मिल रहा है या फिर अभी भी लंबी लाइनें लगी हैं। क्या सूरत हाल है ये जानने के लिए आज हम चलेंगे अंदर शादमान बाज़ार में और देखते हैं कि अंदर क्या सूरत हाल है। बिल्कुल नाज़रीन, सिक्योरिटी के इंतज़ामात अगर देखे जाएँ तो सिक्योरिटी भी काफ़ी हाई अलर्ट है। हर बंदे को जो है वो चेक करके अंदर जाने दिया जा रहा है। एक जानिब पुलिस के एहलकार तैनात हैं और दूसरी जानिब लेडी कांस्टेबल्स भी यहाँ पे बैठी हैं। जो भी यहाँ से गुज़र रहा है स्कैन होके और उसके बाद वो अपना बैग, पर्स, पॉकेट्स चेक करवाते हैं। फिर आगे चलते हैं, ये पुलिस एहलकार भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, किस तरह से सिक्योरिटी को जो है ना वो मेक श्योर कर रहे हैं आप लोग? हर आने वाले की जो है वो चेकिंग कर रहे हैं, जाने वाले को भी आप देख रहे हैं, क्या मेजरमेंट्स हैं आप? हालात जैसे हालात है मुल्क की, हमें ये ज़्यादा से ज़्यादा इसको टाइट करना पड़ेगा और हम करते हैं। मैं ख़ुद यहाँ पे इंचार्ज हूँ और हमारे अल्लाह अफसरान वो भी, उनकी भी डायरेक्शंस है कि अच्छे तरीके से आप जो भी बंदा जाता है उसको, चाहे आपका जितना भी वास्ते वाला है, उसको आपने चेक कराएंगे। जब आप चेक सब के लिए बराबर चेकिंग करेंगे तो आप कामयाब होंगे। उनमें हमारे CCPO साहब का बहुत ज़्यादा, IG साहब का, SP साहब मॉडल टाउन, DSP साहब हैं और खिजर यादवाला साहब SHO साहब हैं और तमाम बड़े अफसरान का के अहकामात हैं कि सबको बराबर आप चेक करें और लोगों को फैसिलिटेट करें। और सबसे ज़्यादा उन्होंने जो एक चीज़ पे जोर दिया वो इखलाक पे जोर दिया, क्योंकि इखलाक से गिरी हुई कोई बात होगी ही नहीं और ना हमने करने देनी है। और कोशिश ये करते हैं कि सिक्योरिटी है, इनको इस तरह से स्क्रीन हो कि अंदर से हर एक चीज़ नज़र आए। अच्छा सर, ये बताइएगा कि कोई तलख कलामी आप लोगों की जानिब से तो नहीं? आपने कहा कि हमारा अखलाक जो है वो अच्छा होगा, तो अच्छा जो आने वाले मुअज़्ज़िज़ीन हैं उनकी जानिब से भी आपके साथ इसी तरह का हुस्न सलूक किया जा रहा है? बेहतरीन है वो भी लोग। अगर वो कोई कर भी ले तो वो हमारे अपने हैं। पुलिस और लोग हम अलहदा नहीं हैं। अगर वो हमारे बड़े हैं, हमें कर लेते हैं तो कोई बात नहीं। मेरी माँ भी तो मुझे ऐसा कर सकती है, मेरा बाप भी कैसा कर सकता है, मेरा भाई भी मुझे सख्त बोल सकता है। हम उनको तो कुछ नहीं कहते ना, तो ये भी हमारे अपने हैं। हमें तो ये अच्छा, कितना टाइम के लिए आप रमज़ान बाज़ार में अपना ख़ास तौर पे अपना वक्त जो है वो यहाँ पे स्पेंड करते हैं और उसके बाद फिर जाहिर है आपने थाने में भी जाना होता है, वहाँ पे भी आपने अपना ये सुबह तकरीबन 8 बजे से रोज़े तक आप कंटिन्यू खुद इधर मॉनिटर करते हैं? जी, हमारे अल्लाह अफसरान हैं वो भी आते हैं, SHO साहब भी आते हैं, खिजर यादवाला साहब भी, DSP साहब भी, SP साहब मॉडल टाउन और सारे। आपको नहीं लगता कि जो फिर थाने में जो मामलात हैं उनको जो है वो दिक्कत पेश होती होगी, साइलिन वहाँ पे परेशान होते होंगे, कुछ इस तरह का मामला, कुछ अल्टरनेट? वो डिप्यूट किए हुए हैं ना, उधर से दूसरे ऑफिसरान वो काम कर रहे हैं, मैं ये काम कर रहा हूँ और कोशिश करते हैं और आप भी दुआ कीजिएगा इसमें हम कामयाब हों। बहुत शुक्रिया सर आपका। अच्छा नाज़रीन, ख़ुद इंचार्ज जो हैं वो मुतलका थाने के वो यहाँ पे मौजूद हैं और इस सिक्योरिटी को जो है वो मेक श्योर कर रहे हैं कि यहाँ पर किसी किस्म की हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए और हर बंदे को जो है चेकिंग करके जाने दिया जा रहा है। ख़वातीन को ख़ुसूसी तौर पर लेडी कांस्टेबल जो है वो बिठा रखी हैं जो कि उनको चेक करती हैं और उनके बैग की तलाशी लेती हैं, फिर अंदर जाने दिया जाता है। रमज़ान बाज़ार की अगर हम ऑल ओवर बात करें तो साफ़ सुथरा है, सफाई के इंतज़ामात बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल यहाँ सामने आटा जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है, लेकिन आटे के करीब अभी तक हमने कोई बंदा नहीं देखा। बिल्कुल पुरसुकून अमन से ये लोग बैठे हुए हैं। आटे के ख़रीदार जो हैं वो बहुत कम है, कोई लंबी लाइन नहीं है। बाज़ार में अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए पुलिस के आला इक़दामात हैं जिनको सराहा जाना चाहिए और यहाँ पे सफाई सुथराई का इंतज़ाम भी बहुत बेहतरीन है। आगे चलते हैं, आगे जाके देखेंगे कि क्या इंतज़ामात हैं, ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से क्या इक़दामात हैं और यहाँ पर सिविल डिफेंस के भी एहलकार मौजूद हैं, रेस्क्यू 11, 22 के एहलकार भी मौजूद हैं और पुलिस के एहलकार भी मौजूद हैं, ज़िला इंतज़ामिया के भी एहलकार मौजूद हैं, सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। आगे चलते हैं, जाके देखते हैं कि बाज़ार काफ़ी वसी है और क्या क्या यहाँ पर जो है इंतज़ामात है, लोग चीज़ें ले रहे हैं। व्हील चेयर्स का भी नाज़रीन इंतज़ाम कर रखा है बुज़ुर्ग अफराद के लिए और माजूर अफराद के लिए
कि अगर कोई इस तरह के अफराद आएँ तो उन्हें व्हील चेयर पे बिठा के जो है वो बाज़ार में लेके जाया जा सके। वैक्सीनेशन भी यहाँ मौजूद है। नाज़रीन, सबसे पहले हम चलेंगे चीनी के स्टॉल पे कि यहाँ पर चीनी जो है वो फ़रोख्त हो रही है। लाइनें लगी हैं, लाइन के हिसाब से जो है वो चीनी मिल रही है और फ़ी किलो के हिसाब से है। लोगों से बात कर लेंगे यहाँ पे कि चीनी किस तरह मिल रही है और ख़वातीन के भी लिया लाइन है या नहीं है। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम सलाम। ये आपने चीनी ली है? हाँ जी, कितने की किलो? 2 केजी दे रहे हैं 160। 160 रुपए की 2 किलो। हाँ जी, चीनी की एक्सेस भी इजी है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे कोई रश नहीं है, अफरा तफरी का आलम नहीं है, लाइनें लंबी नहीं लगी, सुकून माहौल में जो है वो चीनी खरीदी जा रही है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम जी। ये चीनी अच्छी क्वालिटी की है? जी अच्छी क्वालिटी। तो कितने रुपए किलो मिल रही है? 80। 80 रुपए किलो और 2 किलो का पैकेट। जी 2 किलो का पैकेट। तो क्या कहेंगे, रमज़ान बाज़ार में आके अच्छा लगा? हाँ अच्छा लगा। सस्ती चीज़ें मिल रही हैं? जी सस्ती मिल रही है, प्याज भी सस्ता मिल रहा है, आलू भी सस्ता मिल रहा है। लाइनें वाइनें तो नहीं लगी? नहीं कहीं भी नहीं, आप भी देख रहे हैं। इसका मतलब है हुकूमत की जानिब से अच्छे इकदाम। अच्छे एकदम है। बिल्कुल नाज़रीन, हुकूमत की जानिब से अच्छे इकदाम हैं। ये कुछ और लोगों से भी पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या ख़रीदा है आपने? ये प्याज, चने की दाल और वो खजूर वगैरह। बाज़ार से सस्ती मिली है? हाँ जी, कितनी सस्ती? 60 रुपये सस्ती चने की दाल और वो प्याज तकरीबन कोई 40 रुपये सस्ता। हाँ जी, तो लगता है रमज़ान बाज़ार ठीक है? हाँ ठीक है जी, बिल्कुल। सब कुछ हुकूमत की जानिब से? हाँ जी बिल्कुल ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। इनसे भी पूछ लेते हैं। जी भैया, आप क्या लेने हैं? जी मैं फ़िलहाल अभी चीनी लेने आया हूँ। अभी देखता हूँ आगे जाके क्या सूरत हाल है अंदर जाके। लाइन तो कोई लंबी नहीं है, कुछ भी नहीं है। नहीं अभी आया हूँ, 7 बारी भी आ गई है। 7 बारी भी आ गई। जी जी अभी 7 बारी। खुश हैं खुश, अल्हम्दुलिल्लाह खुश हैं। हुकूमती इकदामात से? हाँ जी खुश हैं, अल्हम्दुलिल्लाह खुश हैं। हर शख्स को चीनी मिल रही है, कोई लंबी लाइनें नहीं हैं। जो चीनी बेच रहे हैं वो भी बड़े अच्छे अखलाक से पेश आ रहे हैं और लाइनें लंबी नहीं लगा रहे। 2 किलो का पैकेट है चीनी का, 80 रुपये किलो चीनी मिल रही है यहाँ पे और हर बंदा एक वक्त में एक पैकेट जो है वो ले रहा है। निशान नहीं लगाए जा रहे, ये हम इनसे पूछ लेते हैं कि लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे। कल हम लोग टमाटर ले गए 27 रुपये किलो, आज वही टमाटर 109 रुपये लगाया हुआ टमाटर दे नहीं रहे। कल 27 रुपये किलो टमाटर और आज 109 रुपये दे रहे हैं, रेट लगा दिया उन्होंने। आज का वैसे रेट जो है 127 रुपये है और यहाँ 109। कल 27 रुपये था, कल इधर 27 रुपये था। हाँ और आज 109। ये क्या है, इसमें रात में हो गया कि टमाटर इतना महंगा हो गया। रातों रात 100 रुपये पूरा महंगा हो गया टमाटर। हाँ जी, ये इतना महंगा तो कोई नहीं खरीद सके। बाहर से भी इस बार बाहर से भी मिल जाएंगे, इसका तो कोई फायदा नहीं है। अच्छा, आप क्या कह रहे हैं? तो हमें तो लाइनों पे लगने का क्या फ़ायदा, अगर ये तो 100 रुपये तो हमें बाजार से मिल रहा है। तो इधर कल 27 रुपये लेके गए हैं और किलो से ज़्यादा दे नहीं रहे और अब कह रहे जी 109 रुपये है। और बाकी क्या चीज़ें मिल रही हैं, किस रेट पे मिल रही हैं? 30 रुपये का प्याज दिया, इससे ज़्यादा दे ही नहीं रहे और 2 किलो आलू दे रहे हैं, बहुत तरले उसे 22 रुपये किलो। 22 रुपये तो बाजार में मिल रहा है और 20 रुपये मिल रहे हैं, बाजार में 20 मिल रहे हैं। नहीं, वो पीछे जो लाइन तो बगैर ने वो भी 22 रुपये दे रहे हैं। वो जो पीछे लाइन तो बगैर जो दे रहे हैं, बाकी दुकाना वो भी आलू 22 रुपये दे रहे थे, लाइन चला के भी 22 रुपये दे रहे हैं। तो फिर फायदा की लाइन च लगन था। और पीछे दुकानदार सारे 22 रुपये रेट लिख के लाया सब ने, लेकिन ए भी लाइन च लग के भी 22 रुपये मिलते बनते, फायदा लाइन च लगन था, कोई फायदा नहीं। तो आपने ये जिला इंतजामिया के बंदों से बात नहीं की? अभी उधर से इधर ही आए हैं, पहले आपसे ही बात की है। तो क्या बात तो आप लोगों ने तो आप करें बात इनसे, ज़िला इंतज़ामिया के पास जाएं कि 100 रुपये किलो टमाटरों के एवज बढ़ा दिया, वो क्यों बढ़ाया है? हाँ वो कहते हैं जाके अभी। ये ज़िला इंतज़ामिया वाले इधर हैं, आप आए इधर मेरे साथ ही बल्कि चलते हैं। नाज़रीन, आवाम के शिकवे शिकायत भी हैं कि टमाटर जो हैं वो 109 रुपये किलो हैं। ये इनसे पूछते हैं, बाजी आपने क्या ख़रीदा है? हमने प्याज और टमाटर, ये ऐसी चीज़ें, आलू। तो सस्ता है रमज़ान बाज़ार? बस थोड़ा बहुत है, लेकिन कल 27 रुपये थे टमाटर, आज 109 रुपये हैं। इतना फर्क, महंगे महंगे हैं। क्या होना चाहिए? तो कम होने से, कल के 27 का रेट ही होना चाहिए। तो आपने बात नहीं की किसी से? ये सुनते हैं किसी की? सुनते हैं कोई किसी की?
क्यों नहीं सुनते ये लोग जो बैठे हुए हैं, इनको कहें आप? वो कह तो रहे हैं, अब देखो क्या बनता है। नाज़रीन चलते हैं, जो ज़िला इंतज़ामिया के यहाँ पर अहलकार मौजूद हैं उनकी जानिब उनसे जानेंगे कि कल जो है वो 27 रुपये किलो टमाटर बिक रहे थे, आज 109 रुपये क्यों है, जबकि मार्केट का रेट 127 रुपये है। जी आंटी, आप क्या कहना मैं ये कहना चाह रही हूँ, घी का कोई बंदोबस्त करें। घी नहीं मिल रहा? घी तो बिल्कुल भी नहीं है, ही नहीं है ही नहीं है सिरे से। अच्छा, घी तो है ही नहीं है, ना घी है, ना वो है चने हैं, ना काले चने, ना कोई दाल है, सिर्फ एक चने की दाल है। अच्छा, सिर्फ चने की दाल? हाँ, वो 101 रुपये, 102 रुपये किलो। हाँ, तो फिर ये तो कह रहे हैं कि सब कुछ रमज़ान बाज़ार में है। कुछ भी नहीं है, देख लें, आपके सामने है, कुछ भी नहीं है। चीनी है, चावल है, वो प्याज है, टमाटर हैं, वो भी 27 रुपये थे और 109 हो गए, और आलू हैं, बस, और कुछ भी नहीं है। सेब है तो वो इतने से हैं और इतने महंगे हैं, 187 रुपये, और वो केला है तो वो इतना महंगा, वो बाजार में भी तो भाव है यहाँ। कितने का दर्जन? मेरा ख्याल है 100 के करीब है, मैंने पूछा तो नहीं, दिखा है वहाँ लिखा हुआ। तो कोई ऐसा मतलब कोई खातर खा फ़ायदा नहीं है। फायदा नहीं है। आपको लगता है कि बस ऐसे ही यार दिल लगाई के लिए आ जाते हैं, अवाम को जलील किया जा रहा है? बस ऐसे ही समझे। जब घी नहीं है तो खाएंगे किस चीज़ से? मुझे ये बताएं यार, घी नहीं है तो खाएंगे कैसे? नाज़रीन, चीनी के जो है स्टॉल पर चीनी हमने वाफर मिकदार में देखी। एक थैला दिया जा रहा है, सिर्फ एक बंदे को एक थैला बस चीनी का? हाँ, 2 किलो। कोई निशान वगैरह लगवा रहे हैं? नहीं, शनाख्ती कार्ड नंबर नहीं, वैसे ही दे रहे हैं? वैसे ही दे रहे हैं। ठीक है जी। मतलब घी आपका ज़्यादा जो है वो गिला घी का है कि घी नहीं है, और दूसरा ये कि टमाटर 100 रुपये किलो बढ़ा दिए। बिल्कुल ऐसे ही। नाज़रीन चलेंगे ज़िला इंतज़ामिया की जानिब। उमर शेर चट्ठा जो डिप्टी कमिश्नर हैं उनकी जानिब, और उनसे उनके अहलकारों से ये जानेंगे कि आप लोगों के तो दावे धरे के धरे रह गए, इन सारे दावों की कली खुल गई कि यहाँ पे ना तो घी है और ना ही कोई फल है सिवाय सेबों के, और लोग यहाँ पे बिलबिला रहे हैं कि अगर ऑयल नहीं है तो किस तरह जो है वो किचन चलेगा, और चीनी है तो एक ही पैकेट एक वक्त में बंदे को मिल रहा है, और दूसरी जानिब जो आलू हैं वो भी 1 किलो मिल रहे हैं, प्याज भी आधा किलो से ज़्यादा नहीं दे रहे। तो ये सब क्या है? सब्सिडी दी है, रमज़ान बाज़ार लगाया है, सफाई सुथराई तो एक जानिब, लेकिन अगर यहाँ पे अशिया खुर्दोनोश नहीं मिलेंगी तो आवाम क्या करेगी? लोगों से जानते हैं। ये बाजी भी लेके आई हैं कुछ। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या ख़रीद के लेके आई हैं? ये खजूरें और बलियाँ। क्या लगता है रमज़ान बाज़ार अच्छा है? सब चीज़ें यहाँ पे मुहैया हैं? हाँ जी, तकरीबन सारी चीज़ें ही हैं। टमाटर ख़रीदे? लोग टमाटर का गिला कर रहे हैं। मैंने नहीं खरीदे, मुझे नहीं पता। अच्छा, आपने नहीं खरीदे, बाकी ऑल ओवर ठीक है? हाँ, बाकी ये मैं लेके आई, ठीक है। हमने ये ठीक है, बिल्कुल मिला जुला रद्द अमल है। और ये जो है फेयर प्राइस शॉप है, यहाँ पे आलू मिल रहे हैं, और यहाँ पे ही जो सब्ज़ी फल वगैरह है। ज़िला इंतज़ामिया के इंचार्ज जो हैं वो इस बाज़ार के, वो यहाँ मौजूद हैं, इनसे हम बात कर लेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। सर आप 1 मिनट के लिए ज़रा, अगर आप तकलीफ़ आपको ना हो तो प्लीज़। आप इंचार्ज हैं इस बाज़ार? मैं असिस्टेंट इंचार्ज। अच्छा, इंचार्ज कौन है? ZOR साहब है। ZOR कौन है? ताहिर अली साहब। ताहिर अली साहब को हमने अभी यहाँ देखा, अब कहाँ चले? अब वो मीटिंग में चले गए। अच्छा, वो मीटिंग में चले गए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि लोगों को यहाँ पे शिकवे शिकायत है कि टमाटर 100 रुपये किलो जो है उसकी कीमत में इजाफा हो गया, और दूसरी जानिब घी भी नहीं मिल रहा। तो जबकि आपके DC की जानिब से तो बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि रमज़ान बाज़ार में हर चीज़ मेयारी, सस्ती और हर चीज़ अवेलेबल है, तो यहाँ तो कुछ भी नहीं है। मैडम ये कल तक तो 27 रुपये बिकता रहा टमाटर, आज गवर्नमेंट ने उसके रेट बढ़ा दिए हैं, 109 रुपये कर दिए हैं। पीछे से जो ऑर्डर आए हैं उस पर हमने इस पर एप्लीकेशन की है, तो जैसे जैसे जो डायरेक्शन आएगी उस पर करते रहेंगे हम लोग। और बाकी जहाँ तक इसकी आप कह रही हैं नहीं है, काफ़ी चीज़ों पे सब्सिडी है। इस सामने फेयर प्राइस शॉप लगी हुई है, यहाँ काफ़ी चीज़ों पे सब्सिडी है, और वो मार्केट से काफ़ी कम है। सिर्फ आलू और प्याज पे सब्सिडी देने का मतलब तो ये थोड़ी होता है कि आवाम को आप रमज़ानुल मुबारक के महीने में रिलीफ दे रहे हैं। चीज़ें तो घी, चीनी, दालें, चावल, ये चीज़ें हैं। अब अगर घी नहीं है, एक तो घी 500 रुपये किलो मिल रहा है, और ऊपर से है ही नहीं, आपके पूरे बाज़ार में घी नहीं है, तो लोग कहाँ जाएंगे? सस्ता बाज़ार में नहीं आएंगे। बाज़ार में घी जो प्राइवेट स्टॉल है वहाँ पड़ा हुआ है, लेकिन जो फेयर प्राइस शॉप है वहाँ उस पर सब्सिडी नहीं दी गई।
और जो चीनी की बात करें, चीनी भी आपको देखिए पीछे लगा हुआ है स्टॉल, और वहाँ 80 रुपये किलो मिल रही है चीनी तकरीबन। तो कोई फर्क नहीं है, बाजार भी 85 90 की मिल रही है। 90 की मिल 10 रुपये का मैडम। लेकिन आप वहाँ से एक दफ़ा जाते हैं, अगर आप किराया लगा के जाते हैं तो कम से कम 5 किलो आप चीनी ले लेते हैं। आप अगर 150 रुपये किराया लगा के जाते हैं तो आपको दोबारा किराए के मद में जो खर्चा हो रहा है ना, वो आपका बच जाएगा। अगर यहाँ पे हर रोज़ आएंगे, 2 किलो चीनी से एक घर का गुजारा अगर नहीं होता तो आप उसको ज़्यादा भी नहीं दे रहे। बस जो पॉलिसी आई है उस पर हम अमल करना है ना हमने। अपने तौर पे तो हम कुछ नहीं कर सकते। 2 किलो का है और 2 किलो पैक आ रहा है, वो दे रहे हैं, लोगों को दे दें आप। अच्छा, हुकूमत ने एक जानिब तो सब्सिडी दे दी, सब्जियों और फलों पे ही दी खसूसी तौर पे, और अगर ये सब्जी टमाटर जो हैं वो नापैद हो गए हैं क्या पाकिस्तान में, जो 127 रुपये बाहर मार्केट का रेट है और 109 रुपये जो है वो रेट सस्ते बाज़ार का है, तो आपको लगता नहीं है कि गरीब बंदा कैसे ख़रीदेगा? देख, कल तक तो था 27 रुपये रेट, एकदम से फिर क्या हो गया? अब ये बड़े जो जानते हैं कि क्या इस पे हुआ है, हम तो नहीं कह सकते ना। हमें जो ऑर्डर आते हैं उस पर अमल करना, हम अपने तौर पर। यहाँ पे तो सोलर पे भी बिके हैं, सोलर पे भी टमाटर जो है ना बिके। भैया कल तक तो 27 रुपये था। हमने रमज़ान से एक दिन पहले मैंने ही प्रोग्राम किया था तो 27 रुपये किलो जो थे वो मिल रहे थे, लेकिन अब जो है वो 109 रुपये किलो का रेट है। हकीकत है, आपने 127 रुपये बताया ना, कल तक तो 27 रुपये था तो उसकी क्वांटिटी कम थी, 1 पाव या आधा किलो थी। आज जो 109 हुआ है तो उसकी तादाद बढ़ा दी है, 1 किलो कर दी है। बाहर से भी इसी रेट मिल जाता है मैडम? नहीं, मेरा 200 नहीं मिल रहा है ना, बात 200 बिक रहा है। आप नहीं, आप ही का आज मैंने वो रिटेल लिस्ट में पढ़ा, वो आपकी जो रेट लिस्ट है उसमें मैंने पढ़ा कि 127 रुपये टमाटर है। नहीं, वो 140 रुपये है। अच्छा। आप रेट देखें 140 रुपये है। मेरे वैसे कुछ अपना आइडिया नहीं है कि क्यों बढ़ाया रेट हुकूमत ने? ऊपर जानते हैं, हम तो नहीं कह सकते, हम तो मुलाज़िम है, मैडम। ये हमें जो वक्त देते हैं उनके पास वो खड़े हैं। नाज़रीन, ज़िला इंतज़ामिया के इंचार्ज भी ये बताने से कासर हैं कि टमाटर का रेट ऊपर क्यों गया। उनका यही कहना है कि हुकूमत की जानिब से इसमें होशरबा इजाफा कर दिया गया। जैसे हुकूमत की पॉलिसी बनती है हमें उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करवाना होता है। 109 रुपये किलो टमाटर जो हैं वो यहाँ बिक रहे हैं। अब आप वाफर मिकदार में भी ख़रीद सकते हैं। और दूसरी जानिब जो है सिर्फ आलू और प्याज जो हैं वो थोड़े से 2 या 3 रुपये बाज़ार से कम कीमत पर यहाँ मिल रहे हैं। और यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं ख़रीदार, उनका यही कहना है कि अगर लाइनों में लग के सिर्फ हमें 2 या 3 रुपये की बचत होनी है तो इससे क्या फ़ायदा, हम लोग बाहर से भी ख़रीद सकते हैं। तो फिर इस सस्ते रमज़ान का तो कोई फ़ायदा ना हुआ। आगे चलते हैं और इनकी फेयर शॉप जो है उस पर जाके देखते हैं जो हुकूमत की जानिब से। बाजी, आप बताएं, आपने क्या ख़रीदा है? मैंने पोटैटो लिए हैं और अनियन लिए हैं, तो बाकी सामान अभी ख़रीद रही हूँ। अच्छी बात है, काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। सिर्फ आलू और प्याज़ों पे फ़र्क है, बाकी तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। बाकी नहीं है, बाकी मुनासिब ही है, यानी कि इतना ख़ास फ़र्क नहीं, 10-20 रुपए का ही है। मगर अच्छी बात है, गरीबों के लिए फ़ायदा ही है। जी बिल्कुल, गरीबों के लिए फ़ायदा तो है, लेकिन फ़ायदा तो तभी होगा ना नाज़रीन जब चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी। चीज़ें मिल ही नहीं रही, सिर्फ लोगों ने आलू और प्याज तो खाना नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो घर की ज़रूरत के लिए, किचन के लिए जो चाहिए होती हैं वो यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है। एक और बाजी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम सलाम। बाजी, टमाटर मिले आपको, घी मिला? टमाटर महंगे भी बहुत हैं। किस तरह है? इधर दे रहे हैं वो 140, 150 भी है, 40 भी, 140 भी है। और आलू तो प्याज ही सस्ता बकाया, कुछ चीज़ें कोई भी नहीं, बाकी कुछ नहीं। कुछ नहीं। तो फिर क्या कहेंगी हुकूमत को? हुकूमत ने तो बड़े बड़े दावे किए थे कि हम तो 8 अरब की सब्सिडी को अब होना चाहिए ना कि हमने वादा किया है पूरे करें। नहीं, तो डीसी लाहौर की जानिब से भी बड़े बड़े दावे किए गए थे कि हमने तो रमज़ान बाज़ारों में 4 चांद लगा दिए, ये कर दिया, वो कर दिया। बहुत ज़्यादा गरीबों के लिए चांद महंगाई के लगा दी। एक तो रोज़ा और ऊपर से गर्मी की शिद्दत और ऊपर से महंगाई बहुत है, गरीब बंदा तो ले नहीं सकता। फिर क्या कहेंगी? क्या कहना, सस्ता होना चाहिए, महंगाई नहीं होनी चाहिए इतनी। इसी तरह रमज़ान गुजर जाएगा? इसी तरह गुजरेगा। बिल्कुल नाज़रीन, खाना तो है ही है, खाना तो है ही है, खाना तो बिल्कुल है, रोज़ा तो रखना है। रोज़े की हालत में गर्मी की शिद्दत में भी रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है, और ऊपर से रमज़ान बाज़ारों में जो अजियत का सामना है वो एक अलग से जो है यहाँ पर लंबी लाइनें हैं। और सिर्फ आलू और प्याज की सहूलत दी डीसी लाहौर उमर शेर चट्ठा ने। उमर शेर चट्ठा साहब के तो दावे थे कि हमने रमज़ान बाज़ारों में अशिया खुर्दनोश वाफर मिकदार में उनके स्टॉल्स लगा दिए हैं, और मज़ीद स्टॉल्स को बढ़ाने का भी उन्होंने अंदिया दिया। आज की ये ताज़ा
तरीन ख़बर थी, और जबकि उनसे टमाटरों की प्राइस जो है वो कंट्रोल नहीं हो सकी बाज़ार में, और सस्ता रमज़ान बाज़ार में सिमिलर प्राइस है 120, 130, 109 रुपए के किलो जो हैं वो फ़रोख्त किए जा रहे हैं, जबकि कल तक जो 27 रुपए किलो टमाटर बिकते थे आज यहाँ मिल ही नहीं रहे हैं। दूसरी जानिब घी देखने को भी यहाँ पे नहीं है, एक भी स्टॉल नहीं लगा। कुछ प्राइवेट लोगों ने अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए घी यहाँ लगाया, लेकिन वो महंगा तरीन है, लोगों की पहुँच से बाहर है। लोगों से बात कर लेते हैं। ये एक भाई बैठे हैं कुछ चीज़ें ख़रीद के थक हार के बैठे हैं, लगता है कोई पंखे वंखे का भी इंतज़ाम नहीं है। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम सलाम जी। हाँ जी, क्या कहेंगे, रमज़ान बाज़ार ठीक है, सब कुछ ओके? मेरे ख्याल में तकरीबन ठीक है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हैं कि जो ये बाज़ार से यहाँ सस्ती मिल रही हैं। और दूसरे नंबर ये कि टमाटर का कोई मसला बना हुआ है कि टमाटर कल बहुत सस्ता था और आज तकरीबन 100 से ऊपर है। कल क्या तकरीबन वजह लगती है? ये मेरा ख्याल पीछे से उन्होंने कुछ किया है। पीछे क्या है? इनका ये जो पीछे मंडी वाले हैं ना, ये उन्होंने कुछ किया। मंडी के पीछे भी तो कुछ है ना? वो स्टॉक कर लेते हैं, स्टॉक कर लेते हैं। इसको किसने देखना होता है? ये तो देखना तो वैसे ये तो गवर्नमेंट के लोग हैं, उनको देखना चाहिए। हमेशा पीछे की बात करते हैं कि पीछे देखो, पीछे देखो, तो ये पीछे के इंडिया पे देखें। इंडिया नहीं होता, ये पीछे इनके जो स्टॉक होते हैं ना, जहाँ इनके बड़े बड़े अपने गोदाम होते हैं, ये वहाँ गोदाम कर लेते हैं, जखीरा अंदोजी करते हैं। हाँ, जखीरा अंदोजी कर लेते हैं। हाँ, तो वैसे कल इधर दोस्त आए थे, कल बता रहे कल 27 रुपए थे टमाटर, तो आज 119 रुपए बता रहे हैं। तो रश वश नहीं है इतना? क्या लगता है कि लोग इस वजह से नहीं आ रहे कि चीज़ें महंगी भी हैं और मिल भी नहीं रही और पूरी भी नहीं है? बस पता क्या, वैसे भी कोई लोग सकते हैं कि 5-10 रुपये का फ़र्क है, और 5-10 रुपये के फ़र्क के खातिर कहाँ से हम आए, रक्शे का किराया दें, कन्वेंस का भी मसला होता है, फिर गर्मी भी है कुछ, इसकी वजह से। और आगे से मिलना कुछ भी नहीं? आगे से मिलना वो फ़र्क तो इतना ख़ास ज़्यादा फ़र्क नहीं है। हाँ जी, तो लोग खरीदारी कर रहे हैं, तो कुछ ये हमने भी लिए हैं, कद्दू लिए हैं, ये भिंडी ली है, आलू लिए हैं। बड़ा आलू है, सिर्फ आलू और प्याज सस्ते हैं। तकरीबन यही समझे आप। सिर्फ आलू और प्याज सस्ते हैं, बाकी सब महंगा। बाकी सब महंगा है। अभी देखेंगे, अभी हमें रूफज़ा चाहिए, अभी देखते हैं कितने का देते हैं। अभी हमें रूफज़ा चाहिए, जामे शीरी चाहिए। वो तो कंपनी की अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए उन्होंने खुद से ही जो 30 रुपए छोड़े हैं एक बोतल के ऊपर, लीटर की बोतल या 2 लीटर आप लेते हैं तो उनकी स्पेशल ऑफर है, तो वो तो अपनी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। वो तो कंपनी के जो मालिकान हैं उनकी जानिब से आवाम को खुसूसी राय दी गई है माह रमज़ान के हवाले से, तो उसमें तो सब्सिडी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं। देखो, बाज़ार में 280 रुपए की मिल रही है जामे शीरी और रूह अफ़ज़ा। आप देखते हैं वहाँ यहाँ से कितने की देते हैं। मैंने नहीं अभी तक, हम अभी गए नहीं, लेकिन जाएंगे देखेंगे। चलो, हाँ जी, बिल्कुल। नाज़रीन, कुछ और लोगों से भी पूछ लेते हैं, आपसे बात करते हैं। ये क्या ख़रीदा आपने? इस खरबूजा है और तरबूज है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि सब्सिडी दी गई है यहाँ पे रमज़ान बाज़ार में, आपको लगता है कि सब्सिडी नज़र आ रही है? बाकी साफ़ सुथराई तो अपनी एक अलहदा जगह, चीज़ें मिल रही हैं नहीं मिल रही? वैसे ऑनेस्टली कहूँगा कि मेरी रिहाइश जहाँ पे है वहाँ पे बैक पे सिंहपुरे मंडी लगती है, वहाँ से कल मैं फल लेकर आया हूँ, और वहाँ से केला मैंने 80 रुपये बहुत अच्छे वाला ख़रीदा है, और यहाँ पे वही केला 130 रुपये। ये खरबूजा जो 80 रुपये मैंने किलो वहाँ से लिया है, यहाँ पे 130 रुपये किलो इन्होंने दिया है। मैं सर से भी यही अपनी बात कर रहा था कि सर इतनी दूर से आप आए हैं यहाँ लेने, यहाँ फ़ायदा क्या लेने का? हर चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा महंगी है। मतलब कि जो चीज़ एक नॉर्मल मंडी में ठीक है 100 रुपये मेरी, और वहाँ वही चीज़ यहाँ पे 150 रुपये किलो है। अच्छा, वहाँ पे हम भाव ताव करके कुछ कम भी करवा लेते हैं, मतलब एक चीज़ में भाव ताव किया तो दूसरी बंदा लिहाज करता है कि इसने काफ़ी चीज़ें खरीद ली हैं तो थोड़ा कम कर दें। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और यहाँ पे फिक्स रेट है, लेनी है लोगों, नहीं तो आप आगे चलें। मतलब यहाँ से बाहर की मार्केट बेहतर है? बाहर की बेहतर है। ये मेरा ख्याल है, मैं अभी सर को अपने यही कह रहा था कि ये जो हम रमज़ान बाज़ार नहीं, इसको चोर बाज़ार कहें तो ज़्यादा बेहतर है कि हर चीज़ में 30, 40, 50 रुपए ज़्यादा, ये सस्ती नहीं है। सस्ता नहीं है। तो फिर डीसी लाहौर की जानिब से तो बड़े बड़े दावे किए गए थे। वो दावे सिर्फ उनके, वो कहते हैं ना सियासी बयान, वो सिर्फ किताबों तक या बोलने तक होते हैं, अमल दरामद उस पर कुछ नहीं होता। तो रोज़ाना की बुनियाद पे हर रमज़ान बाज़ार में आ रहे हैं, आके देखते हैं, बस वो फिर ये शामियाने जो लगाए हैं इनको देख के चल, वो इनको ही देख के और ये सफाई सुथराई देख के चले जाते हैं। रेट पे किसी का कोई ध्यान नहीं है, और चीज़ों पे भी ध्यान है या नहीं? चीज़ें हैं, क्वालिटी फिर भी बेहतर है, लेकिन जो
जो है ना रेट पे कोई किसी का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, जो जिसका दिल चाह रहा है उस रेट पे बेच रहा है। अच्छा ये बताएं कि एक किचन की जो आइटम्स होती हैं क्या यहाँ पे पूरी की पूरी मौजूद हैं? मतलब घी है, आटा है, चीनी, दालें, चावल, हर चीज़ मिल रही है? जी जी, वो चीज़ें अवेलेबल हैं, नो डाउट। जहाँ तक मेरी नज़र पड़ी है हर चीज़ किचन की, फ्रूट्स की, हर किस्म की वैरायटी अवेलेबल है, लेकिन जो प्राइस हैं वो कंट्रोल नहीं है। वो प्राइस कंट्रोल नहीं है, तो क्या करना चाहिए? इनके लिए कोई ना कोई इनको एक्शन तो लेना चाहिए। क्या सहूलतें क्या दी हैं इन्होंने? मेरा ख्याल है कि हर दफ़ा बस हम यही कहते हैं बहुत सब्सिडीज़ दे दी हैं, टैक्स माफ़ हो गए हैं, फलानी चीज़ माफ़ हो गई है, रेट हम आसमान पे ही होते हैं। कोई मुझे आप एक नज़र घुमा के बता दें, कोई ऑफिसर यहाँ फिर रहा हो जो रेट कंट्रोल लिस्ट चेक कर रहा हो या हर दुकान से पूछ रहा हो क्या रेट दे रहे हो। कोई तो वो बाजार बनाया ये तो इसीलिए है कि यहाँ पे महंगाई नहीं होगी, इनको रेट लिख के इनके अवेजा कर देंगे, उसी रेट के ऊपर जो है ये लोग सेल परचेज कर रहे हैं। मुझे ये बताएं आप कि आप ये देखें कि रेट अगर इन्होंने लिख के भी लगाए हुए हैं ना तो रेट ज़रूरत से ज़्यादा है। नहीं, जो ये लिखे हुए हैं उससे ज़्यादा नहीं ये ले रहे हैं। नहीं मीन्स के आप बाहर की मार्केट से रिलेटिव अगर मीन्स के आलू यहाँ पे मैं एक बात बताऊँ, कल मैं प्याज अच्छे वाला प्याज 35 रुपए किलो अपने घर के पास से लाया हूँ सिंहपुर से। यहाँ पे वही प्याज 50, 45, 60 रुपए लगा हुआ है। इन द सेंस कि यहाँ से रेट बाहर बहुत कम है। अच्छा मुझे ये बताएं कि टमाटर जो हैं वो आपने आज खरीदे, वहाँ यहाँ मिल नहीं रहे, कह रहे हैं 109 रुपए 130 रुपए किलो मिल रहे हैं, कुछ दो तीन रेट हमें पता चला। यहाँ पे है, लेकिन अगर आप यहाँ से बाहर निकले तो कल मैंने 60 रुपए केजी टमाटर भी बोरो किए हैं। यहाँ 27 रुपए थे। ठीक है, कल देखें रेट अप एंड डाउन हुआ हुआ है, यहाँ नहीं अवेलेबल तो यहाँ पे भी आपका अब नया रेट देख लेगा, आपको 80-100 मिलेगा। क्या लगता है कि सब्सिडी फिर जो है वो कहाँ गई? देखें अब हुकूमत में भी उतार चढ़ाव हो रहा है, अब समझ नहीं आ रही कि सब्सिडी उन्होंने किसको दी है। ठीक है, यहाँ पे अगर एक काउंटर लगा हुआ आप देखें गवर्नमेंट की तरफ से तो वहाँ लाइनें लगी हुई हैं, बाकी सार अब को कितने काउंटर है? मेरा ख्याल है 2 सरकारी काउंटर लगे हैं आई थिंक सो, जो मेरी अभी तक नज़र पड़ी है। बाकी आप देखें तो सारे जो हैं वो प्राइवेट ही हैं और प्राइवेट का रेट आसमान पे है। बिल्कुल नाज़रीन, प्राइवेट स्टॉल ज़्यादा हैं, 2 काउंटर जो हैं वो मार्केट कमेटी की जानिब से लगे हैं जिनके ऊपर रश है और जहां सिर्फ़ और सिर्फ आलू और प्याज बिक रहा है और कोई चीज़ नहीं है। बाकी चीज़ें नॉर्मल प्राइस में हैं जो कि बाहर मार्केट में है, वही इन दोनों काउंटर्स पे वो मिल रही हैं, जबकि प्राइवेट जो स्टॉल लगे हैं उनमें कीमतें सेम हैं, बाहर भी वही रेट है, यहाँ पर भी यही रेट है। ये एक बहन हमारे साथ मौजूद है, इनसे पूछेंगे क्या क्या ख़रीदा है। ये टमाटर किस तरह लिए आपने? 140 रुपए किलो। कहाँ से? वहाँ से पीछे से। अच्छा, तो यहाँ भी इसी तरह है? जी, यहाँ भी इसी तरह है। नहीं जी। तो यहाँ क्या खरीदने आई हैं अब आप? ये सब्जी वगैरह ही बस खरीदने आई हूँ। महंगी है सस्ती है? सस्ती है, बस थोड़ी सी है, इतनी ज़्यादा। हाँ जी। तो ये हुकूमत की जानिब से अच्छा इकदाम है? जी जी बिल्कुल अच्छा है। जी जी। तो टमाटर तो सस्ते नहीं है? नहीं, वो बैठ से लिए ना हमने, इधर से नहीं ना लिए। यहाँ का रेट पता किया? हाँ जी। क्या रेट है? 110 रुपए है। अच्छा, तो फिर आपने यहाँ से क्यों नहीं खरीदे? पता नहीं, फिर आंटी को पता हो, मुझे तो नहीं पता। अच्छा अच्छा। हाँ जी। वो आंटी को पता होगा, हमें तो पता नहीं है। ये कुछ बहनें हमारे साथ और मौजूद हैं, इनसे हम बात कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। क्या खरीद रही हैं आप? नींबू। अच्छा, सस्ते हैं बाजार से कि नहीं? हाँ जी। कितने? काफ़ी ज़्यादा। काफ़ी ज़्यादा? हाँ जी। अच्छा भैया, टमाटर क्या रेट लगा रहे हैं? और 109 रुपए किलो। तो ये कल तक तो 27 रुपए थे, आज महंगे क्यों? 9 मंडी का रेट है ना, मार्केट का थोड़ी है, ये गवर्नमेंट का स्टॉल है, गवर्नमेंट का रेट है, उधर 140 है। अच्छा। हाँ जी। तो ये पीछे कहाँ से महंगे होते हैं? कौन सा पीछे है? मंडी से आते हैं, हमें थोड़ी महंगे करने। नहीं, तो मंडी के पीछे भी तो कोई होगा ना? वो जो माल बेचते आड़ती हैं उनको महंगे दिए, उनको महंगे दिए। नाज़रीन, यही टमाटर कल तक 27 रुपये, आज 109 रुपये। ख़वातीन परेशान, खातून खाना जो हैं वो कहती हैं कि कैसे ख़रीदें चीज़ें। अच्छा, प्याज कितने लेने हैं? 50 रुपए के 2.5 किलो दे रहे हैं। अच्छा, 50 रुपये के 2.5 किलो। अच्छा, अब पता नहीं कैसे देंगे। प्याज अच्छा है? प्याज बहुत अच्छा है। प्याज अच्छा है। नाज़रीन, इनसे पूछ लेते हैं, आप भी प्याज लेने हैं? जी। क्या लगता है बाज़ार में सब कुछ ठीक है यहाँ? हाँ, कुछ ठीक है, यहाँ ठीक है, बहुत सस्ता ठीक है रेट। हाँ जी, बाहर से ना बहुत अच्छा बाहर रेट। से प्याज सस्ता है। इनसे पूछ लेते हैं, क्या लगता है बाज़ार में सारी चीज़ें मिल रही हैं, सब सस्ती हैं? जी, सब कुछ अवेलेबल है और सस्ता भी है? जी, मुनासिब है। जी। आपको लगता है हुकूमत ने जो है वो सब्सिडी दी है? जी जी लगता है। नाज़रीन, ख़वातीन को बिल्कुल लगता है। आप करेंगी बात?
आप बताएं कि आपको बाजार में सब कुछ सस्ता लग रहा है? नहीं, सब कुछ तो नहीं है, कुछ चीज़ें हैं जो अच्छी भी हैं, क्वालिटी वाली भी हैं, कुछ नहीं भी है, ऐसे ही हैं। क्या चीज़ अच्छी है और क्या नहीं है? यहाँ की कुछ चीज़ें आप देखें अच्छी हैं, साफ़ सुथरी, कुछ आप खुद जाके चेक करें नहीं अच्छी हैं। जैसे ये लोग फल दे रहे हैं, लेकिन फल इन्हें रेल गए, लेकिन 3-3 लोग देने वाले हैं। आप लाइन पे 3-3 घंटे खड़े होंगे तो आपको जाके कहीं मिलेगा फल, वो भी 1 kg देंगे, एप्पल इससे ज़्यादा नहीं देंगे। और एप्पल अच्छा है? हाँ ठीक है, रेट भी मुनासिब है? 184 था इनका, तो बाहर से कुछ 10-15 रुपये 10 रुपये का फ़र्क है, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अच्छा बाजी, आप क्या कहेंगी? मैं भी यही कहूँगी, महंगाई है बेटा, और क्या है। हाँ जी। नहीं तो हुकूमत ने ये जो सब्सिडी, आप ऊपर आ जाए, हुकूमत ने ये जो सब्सिडी दी है, आपको लगता है आवाम को मिल रही है ये सब्सिडी? नहीं, ये देखे कितनी परेशानी हो रही है लाइन में। हाँ जी, रोजे के साथ खड़ा होना। हाँ जी, शुगर का मरीज कोई होता है वो इतना खड़ा नहीं हो जाता है ना, ये परेशानी है बेटा, और क्या है। हाँ जी। क्या कह रही थी बाजी? मैं कह रही हूँ भी रोज़ा रख के 3-3 घंटे तो पहले लाइन में लगे, तो उनके बाद इनके मूड पे डिपेंड करता है। फिर कहते हैं ये चीज़ जैसी है ऐसे मिलेगी, मिक्स मिलेगी, साफ़ सुथरी नहीं है भी आपको छान के दे। अगर वहाँ से फल लें तो वैसे वो कह रहे हैं अगर बनाना ख़राब है ना, उनको कहना है कि भाई निकाल दें, कहेंगे ऐसे ही मिलेगी, अगर लेनी है तो ले, नहीं लेनी तो ना लें। आपको नहीं लगता कि अगर बाजार से आप चीज़ लें सस्ते रमज़ान की बजाय, तो वहाँ से आप अपनी पसंद की चीज़ ले सकते हैं? अगर आप कहें कि इसको निकाल दो, ये देते हैं, निकाल देते हैं, ऐसे भी ठीक लेते हैं। हाँ, वहाँ पे तो, यहाँ पे तो रेट फिक्स है ना, तो वहाँ पे आप रेट कम भी करवा लेते हैं। ज़्यादा चीज़ें लें तो रेट कम भी कर देते हैं, और यहाँ पे नहीं करते। यहाँ पे जो रेट है वही रेट है, लेकिन चीज़ें अपनी मर्जी की देंगे। ये क्या कहेंगे, हुकूमत ने ये अच्छा इकदाम किया नहीं किया? क्या बोले, अब हुकूमत ही नहीं है तो बोलना क्या है। तो जो सरकारी इदारे इसको देख रहे हैं, डीसी लाहौर इसको देख रहे हैं, तो फिर वो क्या कर रहे हैं? छोड़ दें आप ये बात। हाँ, छोड़ दिया, आपके कहने पे छोड़ दिया। आपसे बात करें? कर लें। क्या कहेंगी आप, बाजार में सब कुछ ठीक है? हाँ बेहतर है, बेहतर है, क्योंकि रेट जो है, जो सब्जियों के रेट हैं वो तो मार्केट से कम ही है। कम ही है? सब्जी अच्छी क्वालिटी की है? ठीक है। नहीं, अभी वो बाजी ने हमें कहा कि सब कुछ मिक्स देते हैं, अगर कोई चीज़ ख़राब आ जाए तो हम उन्हें कहते हैं निकाल देते हैं। बहुत ज़्यादा जो ख़राब वाली है वो नहीं देते हैं, वो तो वैसे ही वो खुद ही निकाल देते हैं। अच्छा, लोग ये कह रहे हैं कि टमाटर महंगे हैं, घी है ही नहीं है, प्राइवेट जो स्टॉल्स लगे हैं वहाँ पे है। हाँ, वहाँ पे है। तो फिर किसका कसूर है? अब ये तो जिन्होंने ये बाज़ार लगाया उनको चाहिए ना, उन्हें चाहिए। गवर्नमेंट जो पंजाब की गवर्नमेंट है वो करे, सारा देखें। हाँ, वैसे गवर्नमेंट भी करती है, लेकिन आगे से वो जो लोग हैं ना वो सही नहीं है। तो क्या लगता है उनको किन्होंने देखना है? उनको तो गवर्नमेंट ही देखेगी जो उनके ऊपर हेड है। इसी तरह ही है। बिल्कुल नाज़रीन, गवर्नमेंट को देखना चाहिए, गवर्नमेंट के इदारों को देखना चाहिए, डीसी लाहौर को ख़ुसूसन ये देखना चाहिए कि शादमान बाज़ार में इस वक्त हम मौजूद हैं, उनके यहाँ पे अहलकार भी मौजूद हैं। अभी ज़ैडो अली ताहिर यहीं पे घूम रहे थे और उनके नाक नीचे ये चीज़ें हो रही हैं। लोगों को परेशानी का भी सामना है, चीज़ें इतनी म्यारी नहीं हैं और कुछ चीज़ें तो है ही नहीं है, सिरे से नहीं है। क्यों नहीं है? इतना बड़ा बाज़ार लगा दिया और चीज़ों का फुकदान है। जी सर, जी क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। बात यह है कि अब भी उसी तरह, बल्कि उससे बेहतर तरीके, अब गवर्नमेंट के वो रेट नहीं है इस वक्त, लेकिन जो इदारे हैं वो अपना अपना काम कर रहे हैं और पहले की निस्बत ज़्यादा अच्छे तरीके से हम डिस्काउंट है। कोई भी कहता है कि ये डिस्काउंट नहीं है, महंगाई तो ओवरऑल ऑल ओवर द वर्ल्ड ही चल रही है, लेकिन यहाँ पे ये है कि फेवर मिल रही है लोगों को। लेकिन अभी तो बाजियाँ कुछ बोल रही थी कि घी नहीं है और चीनी सिर्फ 2 किलो मिल रही है, टमाटर 100 रुपये किलो एक दिन में बढ़ गए। सबको उन्होंने कवर करना होता है, तो जितनी अपनी हमारे डिपार्टमेंट की या हमारे गवर्नमेंट की जितनी भी ज़रूरियात हैं वो उस हिसाब से वो सारों को दे रहे हैं। 8 अरब रुपए की सब्सिडी मिली है। 8 अरब रुपए की जो सब्सिडी है वो यहाँ नजर आ रही है आपको? सर ये पूरे मुल्क के लिए है ना, सिर्फ एक शहर के लिए थोड़ी है। नहीं, बिल्कुल पूरे मुल्क के लिए है, लेकिन आलू और प्याज पे मुझे लगता है सब्सिडी है, बाकी तो किसी चीज पे नहीं है। नहीं, फेवर तो ज्यादा से ज्यादा देनी चाहिए वैसे। हाँ, मिल रही है? में देनी चाहिए जी। जो मैंने खरीदा उसमें तो है। वैसे क्या क्या खरीदा है आपने? यानी कि जो भी डेली रूटीन की चीज़ें हैं वो मुझे मिली हैं, लेकिन अगर उनकी लोगों की ऑयल के बारे में या घी के बारे में है तो वो अभी तक मैंने ख़रीदा नहीं है, तो मुझे उसके बारे में। आपने देखा यहाँ पे है?
मैंने अभी वो ख़रीदा नहीं है, मैंने वो देखा भी नहीं है। गवर्नमेंट लेवल पे नहीं मिल रहा है, वैसे स्टॉल्स लगे हुए हैं, वहाँ पे होएगा। वहाँ पे होगा? हाँ जी। तो वहाँ तो वही रेट है जो बाजार में है? जो मार्केटों में है रेट, हाँ जी। उसमें ऑयल में फेवर नहीं है, बाकियों में तो है, फिर वो नज़र नहीं आ रहे। आप कहाँ से आए हैं? डिपार्टमेंट जो है, आप इसके करीब से आए हैं? नहीं, मैं साइड से ही आया हूँ, लेकिन ये है कि जो डिपार्टमेंट है ना, वो अपने अपने तौर पे अपना काम करें, तो कोई ज़रूरत नहीं है कि हमें कोई हमें कोई कोई सियासी बंदा आके हमें फेवर दे, वो अपना नाम लगाए अपनी पेट। सियासी बंदे ने तो फेवर देनी नहीं है ना, हुकूमत की जानिब से डिप्यूट कर दी। अपने जो आपकी कॉरपोरेशंस हैं वो अपना काम करें अच्छे तरीके से गवर्नमेंट लेवल पे, तो आवाम को हर सहूलत मिल सकती है। हर डिपार्टमेंट को अपना काम करना चाहिए। नाज़रीन, मार्केट कमेटी के जो स्टॉल हैं उन पे मैं आपको दिखा दूं, प्याज और आलू जो हैं वो बिक रहे हैं, और दूसरी जानिब जो है वो सिर्फ चने की दाल है। और उधर उस साइड पे चल के देखते हैं कि उधर क्या है। बाकी ये जो स्टॉल्स लगे हैं ये प्राइवेटली तौर पे लगे हैं, यहाँ पे हर किस्म की सब्ज़ी है। हम आपको मार्केट कमेटी का स्टॉल पहले दिखा देते हैं कि वो स्टॉल है क्या है, वहाँ क्या क्या चीज़ें हैं। लोग चीखो पुकार भी कर रहे हैं। एक स्टॉल पे आलू और प्याज, दूसरे स्टॉल पे सिर्फ चना की दाल और बेसन। ये मार्केट कमेटी के स्टॉल हैं, और खजूर। और तीसरे स्टॉल पे सिर्फ केले मौजूद हैं और अमरूद। तीसरे स्टॉल पे सिर्फ केले और अमरूद और सेब हैं, और वो भी कोई इतनी अच्छी हालत के नहीं हैं। और सब्जियों में सिर्फ घिया, भिंडी और लहसुन है, और अगेन आलू और प्याज। यानी जो गवर्नमेंट की जानिब से ये स्टॉल लगाए गए हैं, इन पे टमाटर तो खैर मौजूद ही नहीं है, और फलों में सिर्फ एक फल अमरूद और सेब और केले, ये 3 फल जो हैं ये मौजूद हैं। और सब्जियों में सिर्फ घिया और भिंडी, और कोई सब्ज़ी नहीं है। ये हुकूमत की सब्सिडी है। आपसे बात करें भाई, अच्छा ये बताएं कि हुकूमत के काउंटर जो लगे हैं उस पर आलू प्याज हैं और फलों में केला और अमरूद सेब है, तो क्या कहेंगे? टमाटर भी हैं। अच्छा, इजाफा हो गया। हाँ जी, हाँ जी। टमाटर भी हैं, कद्दू भी पड़े हुए हैं। अच्छा, तो आपको नहीं लगता? नहीं, मैंने बता दी हैं, मैंने कहा 2 सब्जियां हैं, भिंडी, टमाटर भी है, अदरक भी है, लहसुन भी है, कद्दू भी है, भिंडी भी है। 2 सब्जियां हुई ना, घिया और भिंडी, 2 सब्जी हो गई। नहीं, आप पहले बता रहे थे। नहीं, मैंने रिपीटेड वही बताया कि 2 सब्जियां हैं, घिया और भिंडी, ठीक है? तीसरी सब्जी तो कोई नहीं है यहाँ पे। टमाटर का आप कह रहे थे ना? नहीं, मैंने कहा टमाटर है, मैंने कहा टमाटर भी हैं, घिया, टमाटर तो मसाला चाट में आ गए ना। बाकी ये आप देखें, ये आप कितनी देर से काम कर रहे हैं ये टीवी में? जब शहबाज शरीफ का दौर था तो यहाँ पे आते थे तो ऐसे होता था जैसे जन्नत में आ गए हैं। अब ऐसे लगता है जैसे बनी गाला में पहुंच गए हैं। दोज़ख से भी बदतर जगह है। वो सबसे बड़ी जन्नत है। डिफरेंट है ना, वो बताना चाहिए। नहीं, फर्क है। नहीं, फर्क तो है, लेकिन आपको नहीं लगता कि यहाँ सब्जियों का फुकदान है, फलों का फुकदान है, ज्यादा सब्जियां होनी चाहिए? हर चीज का फर्क है, मगर सबसे बड़ी बात है कि उस वक्त 3 अरब रुपए की सब्सिडी थी पंजाब में, अब 8 अरब रुपए की सब्सिडी है, और हालत देख लें, आपके सामने है। ना कुछ सब्जियां मिल रही हैं और गर्मी से बुरा हाल हो रहा है। बैठने के लिए जो जगह बनाई है वहाँ पे एयर कूलर लगा के सारे ऑफिसर बैठे हुए हैं, किसी बंदे को वहाँ बैठने की इजाजत नहीं है। ये देखें ना, ये भी तो फर्क है ना। बिल्कुल, आम बंदे तो ये इस गोल वाले टेबल पे बैठे हुए हैं। अच्छा जी भाई, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये बताएं कि वो अभी भाई शिकायत ये भी कर रहे हैं कि पंखे लगाए हैं तो अफसरान जो हैं वो बैठे हुए हैं, जो यहाँ पे ज़िला इंतज़ामिया है, जो यहाँ पे शिकायत सेल लगा है, तो आम बंदे को तो पंखे के बगैर गर्मी में पसीने छूट रहे हैं। हाँ, ये तो ज़हरी बात है, पंखे बगैर इंसान को गर्मी लगती है, तो ये तो मतलब इंतज़ामात पूरे होने चाहिए। तो अच्छा, जो मार्केट कमेटी का ये जो स्टॉल लगा है, यहाँ पे आलू प्याज बिक रहे हैं ज़्यादा, तो सब्ज़ी तो सिर्फ ये घिया और भिंडी है और तो कुछ नहीं है, तो लगता नहीं है कि कम है? ज़ाहिर बात है, जो होगी अवेलेबल सस्ती चीज़ होगी वही इधर मिलेगी। तो महंगाई का दौर है, इंसान की तो इन्होंने 8 अरब रुपए की सब्सिडी दी है।
वो खैर जो 8 अरब की सब्सिडी है वो तो अभी हमें कोई नज़र नहीं आ रही। हाँ, तो बाकी अल्लाह मालिक है, जो हो रहा है वो तो वही रहा, आपके सामने ही है सब कुछ। आपने क्या खरीदा भाई? मैंने प्याज और घिया खरीदा है। बाजार से सस्ता है? प्याज सस्ता, घिया सेम है। घिया सेम है? हाँ जी। तो फिर क्या फायदा हुआ? फ़ायदा ये हुआ कि इतनी दूर से चल के आए, धक्के खा के आए। हाँ, ये देखो ना, लोग सारे बैठे हुए हैं, आपका कैमरा उधर। मतलब धक्के खाने का सिर्फ फायदा हुआ? हाँ जी, फायदा हुआ। बिल्कुल धक्के का फायदा। और चीनी भी देखें, ये आप थोड़ा से बताएं जरा किसका फायदा हुआ? धक्के खाने का। और ये देखें ना, चीनी 100 कितने की मिल रही है? 60 रुपए की। और 180 की तो वैसे मिल जाती है। लास्ट टाइम जो था वो 130 की मिल रही थी, चलो वो समझ आ रही थी। बार भी है 85 की, बार भी है। बड़े स्टोरों पे 85 80 की दे रहे हैं, ये 80 की दे रहे हैं। सिर्फ ये सब्सिडी ये है, ये टेंट लगा के, कूलर लगा के, देखे ना अपनी जैसी के लिए बैठे हुए। अपना टाइम पूरा कर रहे हैं कि भाई हमने वो स्टॉल लगाया जी, रमजान बाजार लगा हुआ है, लेकिन इसमें आज इस बार कोई फायदा नहीं मिला। 85 रुपए तो बाहर हर जनरल स्टोर पे चीनी दे रहे हैं 85। तो इसका मतलब है जो 8 अरब रुपया लगाया इन्होंने, ये शामियाने पे लगा दिया। हाँ, शामियाने पे लगा दिया अपनी। उनको उन्होंने पे नहीं देनी, उस पर भी तो लगाया उन्होंने। उनके लिए कूलर चल रही है। दूसरों के कहते हैं लाइन में लगो, लाइन में लगो, चलो। बस 1-2 चीजें हैं, बस ये प्याज हो गया, या अपना ये एक आध चीज जिसमें थोड़ा सी कि आधा किलो से 1 किलो से ऊपर चीज नहीं देनी, 2 किलो से, ये क्या बात है? बंदा रोजाना आए, जो दिहाड़ीदार बंदा रोजाना टाइम तोड़ की तरह कम से कम इतनी चीज तो मिलनी चाहिए कि 2-3 दिन है, 2-3 दिन निकल जाए। वो कहते हैं जी किलो 150 किलो से ऊपर नहीं चीज देनी। आपके घर अगर 2 किलो चीज यूज होती है तो आप क्या करेंगे? वैलिड क्वेश्चन है ये तो। क्या करेंगे? बार बार सस्ता रमजान बाजार आया, बार चक्कर लगाए ना, वो कहते हैं आए जरा। थोड़ी सी लिमिट तो बढ़ाए ना, जिसके अब मेरे घर के अफराद 12 हैं, तो मुझे तो एक दिन में ये सारा हो जाएगा। ये चीनी का तो एक वक्त में शरबत बन जाएगा। वही तो कहना, चलो एक चीनी का तो चलो 2 दिन निकल जाएंगे, बाकी जो ये टमाटर हैं ये हैं वो तो हो जाएगा ना। वही ना, 2 दिन में ये काम है, तो फिर दोबारा आओ जी, 2 दिन बाद आओ, फिर 2 दिन बाद आओ, तो फायदा तो नहीं है ना कोई, और ऊपर से सब्सिडी भी कोई नहीं है। हाँ, इसी लाहौर तो बड़ी बड़ी जो है दावे कर रहे हैं, वो कहते हैं हमने तो रमज़ान बाज़ारों में तमाम घर की ज़रूरत की चीज़ें रख दी हैं, एक एक स्टॉल पे आपको चीज़ें मिलेंगी, कोई भी। वो तो सही है ना, बिल्कुल सही है, चीज़ें रख दी हैं ना, उनके रेट भी तो देखें ना, वो उन्हें कहे कि रेट चेक करें ना। चीज़ें तो हम कह रहे हैं वो देखें, पूरे स्टॉलों में हर चीज़ मिलेगी, लेकिन वो तो मार्केट के रेट, अब वही मार्केट रेट पे मिलेगी ना। तो वो कहेंगे मैं तो सच बोल रहा हूँ, मैंने तो कहा कि मैंने रख दी है, मैंने ये तो नहीं कहा कि मैंने कम प्राइस पे रखी है। उन्हें को ये वर्डिंग अपनी सही है। जो कम प्राइस का काउंटर है वो सिर्फ यही है, और इस काउंटर पे चीज़ें पूरी नहीं है। अब ना चीज़ें पूरी हैं और देंगे भी तो जी, ये देखें टमाटर हमने कहा किलो दे दो, नहीं जी 100 का मिलेगा बस। हाँ, तो इसी तरह ये आलू जो है इतने मिलेंगे, 2 किलो मिलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। तो वो वही है ना कि वो उनकी बात तो वो ठीक है जी, हमने ये कर दिया है, बाकी आप खुद ही भुगतो जाके, आवाम को। आप क्या कहेंगे? मैं ये कह रहा हूँ कि वो चीज़ों की मिकदार कम करती है ना इन्होंने, तो मतलब किसी को अभी तो वो ये कह रहे थे कि 100 रुपए किलो जो हमने 109 रुपए किलो टमाटर किया है, उसकी वजह ये है कि आप जितनी मर्जी क्वांटिटी में उसको खरीदें। नहीं, इतनी वो 100 कब देते हैं? एक दफ़ा 100 रुपये ही देते हैं बस। अच्छा, हाँ जी, बार बार तो नहीं, फिर दोबारा आना पड़ता है फिर। मतलब बंदा टमाटर आलू प्याज यहाँ से ले ले और बाकी सब्जियाँ बाहर से ले? नहीं, इधर से ही बंदा, यही है ना, जितनी ज़रूरत है उतने देते नहीं है, फिर ये कम देते हैं। मतलब आपको लगता है सब्सिडी दी है? हाँ, है भी है, कुछ नहीं भी है, इसी तरह। और चीज़ों जब मकदार कम कर दी, सब्सिडी ख़त्म हो जाती है, फिर साहब तो वहीं पे आया, किसी को ज़्यादा चाहिए तो नहीं मिल रहे, ज़्यादा चाहिए तो वो नहीं मिल रहे। जी बिल्कुल नाज़रीन, ये गिला भी है, ये इनसे पूछ लेते हैं, भैया आपने क्या खरीदा है? मैंने तो अभी चीनी और प्याज लिए हैं मैंने तो। और फल में क्या खरीद रहे हैं? फल में वो केला इंतजार कर रहे हैं, वो कह रहे हैं 5 मिनट वेट करना पड़ेगा अभी। केला भी आएगा? हाँ, वो कह रहे हैं रिक्शा आ रहा है तो फिर मिलेगा। आपको लगता है सब्सिडी दी है हुकूमत ने तो वाकई नज़र आ रही है? नहीं, सब्सिडी तो है, देखें ना बाहर अगर आप प्याज देखें 60 रुपये, यहाँ पे 19 रुपये मिल रहा है, फ़र्क तो है। और आलू भी सस्ता है, चीनी भी 80 रुपये है, चीज़ें फ़र्क तो है रेट का। आपने क्या खरीदा? मैंने ये प्याज और चीनी खरीदी है और सेब खरीदी है, तो डिस्काउंट तो है मगर ना थोड़ी मकदार कम दे रहे हैं और चीज़ें शार्ट कर देते हैं, कहते भी आने वाली हैं ये, मगर डिस्काउंट काफ़ी है इस दफ़ा। ये हाँ जी, डिस्काउंट ठीक है जी, बहुत अच्छा है सब। जी नाज़रीन, आपको हमने मार्केट कमेटी का स्टॉल दिखाया, अब हम आपको ये बैठने की जगह दिखाएंगे
कि जहाँ पे इंतज़ामात किए हैं लोगों के बैठने के लिए, गर्मी की शिद्दत में रोज़ बरोज़ इजाफा तो होता जा रहा है। यहाँ पे एयर कूलर लगाए हैं, बट उन्होंने लगाया एयर कूलर अपनी ज़िला इंतज़ामिया के स्टॉल के ऊपर। ज़िला इंतज़ामिया का ये जो लगा है कैंप, वहाँ पे 2 और 3 कूलर लगे हैं और तीनों इस वक्त चल रहे हैं और वहाँ कुर्सियों पे कोई बंदा भी नहीं है, अभी बैठे भी हुए थे। जो ख़रीदार हैं वो ये इस टेबल पे बैठे हैं, यहाँ कोई पंखा नहीं है, बुज़ुर्ग हजरात भी ऐसे ही बैठे हुए हैं बग़ैर पंखे के। और इस शामियाने की वजह से जो है वो हवा का क्रॉस भी नहीं है, काफ़ी हबस है। ये बैठने की जगह है जहाँ लोग बैठे हैं, एक पंखा चल रहा है, काफ़ी बड़ी ये वेटिंग एरिया बनाया है, एक पंखा चल रहा है। क्या ख़रीदा है भैया आपने? सब्जी खरीदी है, कुछ सस्ती है। हाँ सस्ती है मार्केट नालों। सस्ती पहले 6 महीने पहले महंगी कर देंगे ने, मुड़ के बाद जो सस्ती कर दी थी तो की फायदा होया। पैसे का रेट घटाई जाते ने, जिस वेले इंसान के पैसे का रेट घट जाएगा मुल्क का तो उस वेले हर चीज़ की महंगाई होएगी। बिल्कुल। ये बाजियों ने भी कुछ खरीदा है, इनसे भी पूछ लेते हैं जी। आलू प्याज सस्ते ने, बाकी सारा कुछ महंगा है। आलू प्याज ही खाने पूरा रमजान बच्चों ने। 500 रुपये की घी कर दिता सो। बच्चों ने पकौड़े भी खाने, समोसे भी खाने, चिप्स भी खानी, तो कितों 500 का क्यों लेगी? आलू प्याज भेज लो, ले जा रहे बस। सब्जी भी नहीं है? नहीं, सब्जी भी नहीं है। उनके प्राइवेट बच्चे घिया खाते, ना भिंडी खाते, ना करेले खाते, पकाइए की चिकन। ये तो जाती 500 रुपये किलो पका के ना दो। ये तो हमारा जाती मसला है ना, लेकिन उन्होंने तो घिया रखा है ना, उन्होंने घिया और भिंडी रखी है कि आप ये ले जाएं। नहीं ना, बच्चे इन्हें खाते बस। 500 रुपये किलो की तो चिकन ले आ बच्चे ने रोजाना खवाई। नहीं तो आप ये बताएं कि 8 अरब रुपए की सब्सिडी बाजी मिली है, हुकूमत को ने दी है हम लोगों के लिए, गरीब आवाम के लिए, तो गरीब आवाम कुछ नहीं मिले। आलू प्याज ले जा रहे 19 रुपये किलो आलू प्याज दी। अच्छा, लगता है सारी सब्सिडी आलू ते प्याज दे दी थी। कुछ भी नहीं है अभी, कुछ भी नहीं है अभी। डीसीओ लाहौर ते कहंदे ने मैं केड़े बेवकूफ कहने जो अपने नाल बीती होई बंदा वही गल करे। अच्छा मैनू ए दसो, सारियां गल्लां चलो ठीक है, इत्थे बैठन दा इंतजाम ठीक है, एक पक्खा चल रहा है, शुक्र अल्लाह दा इंतजाम तो ठीक है। इंतजाम ठीक है, शुक्र अल्लाह दा। लेकिन आलू प्याज ते जोर है बस। आ कित्थों बेचारे चुंगी तो आलू प्याज ही लैन आईयां भी सस्ता वे। तो चुंगी के करीब नहीं कोई लगा? कुछ भी नहीं लगा उधर। मतलब इतना आप किराया लगा के आई हैं तो उतने को तो सस्ता आलू प्याज मिल जाना था उधर से। बस वो सोच है ना अपनी। टमाटर इतने महंगे हैं, टमाटर 30 थे, आप आज तो इतने महंगे लिए नहीं। अच्छा, आपने सोचा कि आज टमाटर लेने चलते हैं? टमाटर हमारे ही आज है। आज ही हाँ जी। तो अच्छा, आगे आपने देखा कि टमाटर तो महंगे हो गए, तब हमने लिए नहीं टमाटर। अभी क्या लिया आपने? चीनी ली है और आलू प्याज लिया है। नाज़रीन, इन्होंने चीनी और आलू प्याज लिए हैं। यहाँ पे हर दूसरा बंदा जो है वो आलू प्याज और चीनी ही खरीद रहा है, दूसरी सब्जी यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है। जी क्या कहेंगी आप? मैं यही कहूँगी महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, गरीब आदमी के लिए बहुत मुश्किल हो गया। जब हम अपने माँ बाप को देखते हैं, जो बच्चे हैं वो ज़्यादा जिद करते हैं अपने माँ बाप से, जब पैसे नहीं होंगे माँ बाप के पास तो कैसे चीज़ें हमें खरीद के दें। अच्छा मुझे ये बताओ कि यहाँ पे बाज़ार में आप आए हो, हर चीज़ लगता है आपको यहाँ पे अवेलेबल है? हमारे डीसी लाहौर जो है उन्होंने कहा कि बाज़ार में हर चीज़ मिल रही है, आपको एक छत के नीचे तमाम अशिया खुर्दनोश जो है वो मिलेंगी। मिली क्या? टमाटर 9 बजे ही ख़त्म हो जाते हैं, लोग धक्के खा रहे होते हैं टमाटरों के पीछे, लेकिन वो नहीं मिल रहे थे, लोग चले जाते हैं वापस। जबकि उन्होंने कहा कि 24 घंटे हम देंगे, लेकिन नहीं मिल रहे किसी को भी। नहीं, सुबह 9 से 5 बजे का तक टाइम तो है ना, तो मतलब इससे पहले ही ख़त्म? सब पहले ही ख़त्म हो जाते हैं। और बाकी चीज़ें, बाकी सब्जियाँ सब होती हैं, सब ठीक प्राइस पे? जी सब ठीक है। आप कहाँ से आई हैं खरीदने? मैं GR3 से। GR3 करीब है? जी करीब ही है, साथ ही है हमारे घर के। मतलब आप समझती हैं कि यहाँ पे भी बाजार के बराबर ही चीज़ें हैं, कोई 5-10 रुपए का फ़र्क है? नहीं, गोश्त महंगा है क्योंकि गरीब आदमी नहीं खा सकता। अगर वो ही 400 रुपये किलो होगा तो लोग तो परेशान होंगे। जब मेहमान आ जाएगा तो घर में बनाना तो है। अच्छा, आपको लगता है कि इसका कुछ अल्टरनेट होना चाहिए था? यानी अगर 8 अरब रुपए की सब्सिडी इन्होंने इस तरह दी है आलू और प्याज पे, तो ये वैसे किसी और तरह से दे देते ताकि गरीब लोगों को गोश्त भी खा सकते, कुछ और भी खा सकते। क्या समझती? ऐसे होना चाहिए था। क्या कुछ आइडिया है?
कि गोश्त उन्हें सस्ता करना चाहिए था। इसमें सब्सिडी देते हैं जी, गोश्त सस्ता करते, जो सबसे ज़्यादा महंगा था वो उनको करना चाहिए था सस्ता। और आलू प्याज तो गरीब आदमी खाएगा ही खाएगा, लेकिन जो गोश्त है वो रमज़ान है, बच्चों ने तो मांगना है, तो इसलिए उनको चाहिए था कि गोश्त में सस्ता करते, गोश्त भी सस्ता करते हैं। बिल्कुल नाज़रीन, हमारे साथ ये बहन मौजूद थी, उनका ये कहना था कि गोश्त भी सस्ता करना चाहिए था, ताकि माह रमज़ान के महीने में ना सिर्फ आलू प्याज लोग खाते, गोश्त भी खाते। जी नाज़रीन, कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। यहाँ पे फल जो है वो बिक रहा है, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ये फल ख़रीद रहे हैं आप सस्ते बाज़ार में, फल म्यारी है और मुनासिब रेट पे है? अभी तो आपके सामने मैं आया हूँ, म्यारी तो नहीं लग रहा, और रेट भी बाज़ार वाले ही रेट है। बाज़ार से भी मैं यही रेट, भी बाहर से भी यही रेट पता करके आया हूँ, तो इस आज से आया था कि यहाँ पे कुछ पैसों की सेविंग हो जाएगी, पर बाहर नज़र नहीं आ रहा। नहीं, बिल्कुल। तो क्या लगता है कि सब्सिडी फिर कहाँ गई हमारी? सब्सिडी उधर ही जा रही है जहाँ आजकल माहौल बना हुआ है। अब मैं तो बड़ी बात नहीं करूँगा, वो पॉलिटिक्स में चली जाएगी, मेरा तो पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं है। सब चीज़ें उधर ही जा रही हैं जहाँ पे हमारी मुल्क की बदहाली का जो हाल नज़र आ रहा है। तो आप लेकिन DCO लाहौर की जानिब से तो ये कहा गया है कि रमज़ान बाज़ार में हर चीज़ अवेलेबल है, बट ये नहीं उन्होंने कहा कि जो सब्सिडाइज चीज़ें हैं उसके काउंटर्स जो हैं वहाँ जाके देखें, आलू और प्याज हैं, टमाटर जो थे वो 27 रुपये किलो कल तक थे, आज महंगे हैं। तो आलू और प्याज तो सिर्फ आवाम ने नहीं खाने, तो फल भी वहाँ पे सिर्फ केले और अमरूद है, और सेब भी जो है वो इतना म्यारी सेब नहीं है। यहाँ अच्छे सेब हैं लेकिन ये महंगे हैं। तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि वो प्याज और आलू में लेके गया हूँ, वो बिल्कुल छोटे छोटे प्याज थे, और लाइन भी इतनी लंबी लगी। फिर एज ए सीनियर सिटीज़न भी मुझे लाइन में लगाया गया, और तकरीबन मुझे 25 मिनट लगे थे इस काम को फारिग करते करते। और जब बारी आई है तो वो बिल्कुल छोटे छोटे प्याज और छोटे छोटे आलू, तो मुझे तो कोई समझ नहीं लग रही कि ये क्या कर रहे हैं ना ये लोग। नहीं तो फिर आपका क्या ख्याल है कि जो हुकूमती अहलकार हैं या जो हमारे इदारे हैं उनकी जानिब से ये मैनेजमेंट तो सिर्फ कर दी गई, शामियाने लगा दिए और यहाँ थोड़ी सी सफाई सुथराई के निज़ाम को देख लिया, बाकी उन्होंने आवाम के लिए जो उनके खाने पीने की चीज़ें थी वो ना तो म्यारी रखी हैं और ना ही पूरी रखी हैं कि वो अपने किचन का सामान एक ही जगह से जो है वो ख़रीद के ले जाएँ। आई डू एग्री वट यू सेइंग। मेरा भी ये अंदाज़ा, बस मकसद तो ये है कि बस वो आएँ और मैं भी उस सोफ़ों पे बैठ के वापस चले जाऊँ। ये जो 4 सोफ़े से रखे हुए हैं ना जी, ये इसलिए रखे हुए हैं कि आप कुछ ख़रीदें ना, बस ये सोफ़ों पे बैठें और आके थोड़ा सा रेस्ट करें रोज़ों से सताए हुए लोग, और फिर उठ के आप घर चले जाएँ। मुझे इसमें कुछ नहीं नज़र आ रहा। बातें हमारी गवर्नमेंट बड़ी करती है, प्रैक्टिकल हमें कुछ हासिल नहीं हो रहा परेशानी के अलावा। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ये जो 8 अरब रुपये की सब्सिडी है इसमें भी कहीं कुछ घपला वपला हो रहा है, या नीचे के जो अदारा जाती ये लोग हैं वही इसको यूटिलाइज कर रहे हैं? अवामुल नास पे तो सिर्फ आलू और टमाटर प्याज पे दे दी सब्सिडी और बस, बाकी तो ये सारे प्राइवेट काउंटर्स लगे हुए हैं। नहीं, आप ठीक कह रही हैं, आप खुद ही बात बिल्कुल ठीक कर रही हैं, उसमें मुझे ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं। लेकिन आप पूछ रही हैं तो बिल्कुल ठीक है कि वो जो सब्सिडी जहाँ पे दे रहे हैं, वो जहाँ पे गंदे आलू और गंदे प्याज रखे हुए हैं और उसमें लाइनों में लगना है, और फिर ये जो अपनी मनमानी कर रहे हैं जिस मर्जी भाव पे, बाजार पे भी यही रेट है आज का, पता कर लें खरबूजे का ये रेट, ये भी 100 रुपये बता रहे हैं बाहर। मैं अभी खुद से 100 रुपये पता करके आया हूँ। तो बंदा क्या इनसे, गवर्नमेंट से कहाँ तक हम लड़े ना, इन्होंने पीसना है आवाम को कि आवाम का कोई बंदा बच के ना चला जाए हमारे से। बस मैं इतना शॉर्टली अब आपको कहूँगा। आप DC लाहौर को कुछ पैगाम देना चाहते हो सीनियर सिटीजन होने के नाते कि यहाँ पे रमज़ान बाज़ार में प्राइवेट चीज़ें तो ये तो मार्केट में भी मिल रही हैं, फिर बंदा यहाँ क्यों आता है? तो यहाँ आने का फ़ायदा तो होना चाहिए ना, क्या पैगाम दें? DC लाहौर को मेरी रिक्वेस्ट यही है बिहाफ ऑफ अदर पीपल के यहाँ पे आकर खुद थोड़ा सा मॉनिटर करें। अगर आपको लग रहा है तो कहते हैं मैं रोज़ आता हूँ, रोज़ पता नहीं उनका आने का क्या टाइम है और जाने का क्या टाइम है, मुझे तो नहीं इसका पता। ना वो यूनिफॉर्म में होते हैं DC का जहाँ से पता चल सके, क्योंकि पुलिस और दूसरी जो हमारी फोर्सेज हैं वो तो यूनिफॉर्म में थोड़ा सा विजुअल नज़र आ जाता है ना कि ये इंस्पेक्टर है, SP है, DSP साहब आए हैं, तो वो बेचारे प्राइवेट कपड़ों में होते हैं, हमें तो पता नहीं चलता। हाँ, ये जो इनके यहाँ पे मनमानी करने वाले इन्होंने बिठाए हुए उन्हें पता लग जाता है कि DC साहब आए हैं, तो शायद उस वक्त कोई थोड़ी सी कीमत कम कर देते हों, बोर्ड थोड़े से चेंज कर देते हों। DC साहब को तो चाहिए कि अपनी टीम भेजें जो ईमानदार लोगों पे हो, और जो वाकई कम से कम रमज़ान के महीने में तो लोगों को थोड़ा सी आसानी करें कि लोगों को यहाँ आने का कोई फ़ायदा हो, कोई सस्ती चीज़ें मिल जाएं, ताकि मेरे अलावा भी जो लोग यहाँ पे हैं उन्हें कोई थोड़ी सी सस्ती चीज़ें मिल जाएं, ताकि उनका रमज़ान तो सही गुजर जाए। जो पीछे रोज़ों से पहले हमारे साथ हो रहा है वो भी आपको पता है, और जो भी बाद में होना है वो भी हमें पता है। तो ये जो अगर खुला ही है तो इसको बराए नाम ना करें, नहीं तो इसको बंद कर दें, इसकी फिर हमें ज़रूरत नहीं है।
बेशक इसी तरह इसकी इस तरह ज़रूरत नहीं है अगर बराए नाम खोला है। जी नाज़रीन, आवाम के शिकवे शिकायत जो हैं वो गलत नहीं है, वो बिल्कुल दुरुस्त हैं। उनका यही कहना है कि अगर डीसी लाहौर उमर शेर चट्ठा खुद विज़िट करते हैं हर रमज़ान बाज़ार का, तो अपने रमज़ान बाज़ार में ना सिर्फ अशिया खुर्दनोश में इजाफा करने के साथ साथ इनको म्यारी और मिकदारी भी रखें, और इसके साथ साथ प्राइवेट ये जो फल और सब्जियां यहाँ पे फ़रोख्त की जा रही हैं उनके रेट्स जो हैं वो मार्केट रेट के बिल्कुल मुताबिकत रखते हैं, तो फिर इस सस्ते रमज़ान का क्या फ़ायदा। और अगर सस्ते रमज़ान में सब्सिडी दी है तो सब्सिडी नज़र नहीं आ रही, क्या सिर्फ शामियाने लगा के या फिर सोफ़े और कुर्सियाँ लगा के और इक्का दुक्का पंखे लगा के ही सब्सिडी को पूरा कर दिया गया है। अवामुन नास को माह रमज़ान के महीने में सब्सिडी की मद में जो है वो खाने पीने की अशिया चाहिए थी, जिनसे अवामुन नास जो है वो माह रमज़ान के बाबरकत महीने में अपने बच्चों का जो है वो रोज़ा अफ्तार और सहर करवा सकें, ताकि उन्हें भी ये पता चले कि हमारी हुकूमत जो है वो आवाम के साथ है, ताकि आवाम भी जो है वो हुकूमत के गुण गाती नज़र आए और इस तरह के सस्ते रमज़ान में आकर अपने बाल बच्चों के लिए और अपने ख़ानदान के लिए म्यारी अशिया जो हैं वो ख़रीद सके। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए किश्वर लोधी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।